कॉलर हैं, मार्क्स करके हैं। जी। जी हेलो। भैया, मार्क्स जी बताइए। हाँ, तो मैं एक सवाल था कि आपका मतलब आप क्यों सोचते हो कि आपका रिलीजन सच है बाकी रिलीजन झूठ है? ये पहली सवाल बात तो था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रोज रोज आईडी बदल के आने का क्या विचार है आपका? क्यों रोज आईडी बदल के आते हैं? आप ये अरे चाहते ये हैं कि दूसरा आपको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाए? अरे ये दूसरा फोन से आया हो ना, उस आईडी में तो आपने ब्लॉक कर दिया तो था। जरूरत क्या है भाई आने की आपको? आवश्यकता क्या अरे है ये जब आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है? किसी चीज के बारे में जब आपका अध्ययन नहीं है, कोई चीज। देखो, पूछने तो आप बहुत कुछ आते हो, लेकिन बताया आज तक कुछ नहीं आपने मुझे। क्यों? कभी मेरे किसी प्रश्न तो का जवाब दिया है आज तक? क्यों आप तो कभी दिया हो तो बताओ। सवाल तो आप हर लोगे ना। बार अरे हर हम बार ही हर बार ही भाग जाते हो। हर बार ही भाग जाते हो। इतनी बेशर्मी क्यों है शरीर के अंदर? अच्छा हाँ, ठीक है, कोई आज आज देख व्यक्ति, लेते हैं, आज। भाई कोई व्यक्ति इतना बेशर्म नहीं होता है जितनी बेशर्म तुम, मतलब आप मुझे दिखाई दिए हो आज तक। दो ही लोग तो बेशरम हो, एक तो तुम अशोक जी के पीछे पड़ा हुआ है, और दूसरे एक तुम हो भाई। भाई तुम लोगों का अपना निजी आपके कोई पीछे स्वाभिमान पड़ा। नहीं होता। चल। अरे फुट। आप तो डर डर गए भाई, आप तो हाँ डर गए। ठीक है, डर गया भाई, तेरे से डर गया, मैं डर गया। खुश। तो ठीक है, खुश हो जा, अशोक। मैं तेरे से डर अरे गया भाई। अशोक तू अरे तू अशोक तू जी जो से बात तू करने दो। सुन भाई, तू ना पिछवाड़े पे हाँ तेरे सींग उगाया है। ठीक है, तेरी डिलीवरी अप्राकृतिक रूप से हुई है, तू मनुष्य के जगह पर आधा सुअर और आधा इंसान पैदा हो गया है, इसीलिए तेरे को देख के डर लग रहा है मुझे। ठीक है ना भाई, मैं डर गया, तू अरे चला जा भाई, मैं डर अरे गया तेरे से, कुशवाहा जा। जी, ये अशोक। आते आते अरे आते ही साथ इन्होंने एक झूठ बोला। पता है क्या झूठ बोला? हम्म। इन्होंने ये बोला कि आप अपने स्ट्रीम पर ये बोलते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को आप श्रेष्ठ बताते हैं और किसी को नीचा बताते हैं। हाँ भाई, हाँ। कौन से स्ट्रीम में बताया, जरा बताना। अरे आप अपने रिलीजन को सच मानते हो, इसीलिए आप बाकी रिलीजन को झूठ अरे मानते हो। हम अरे भाई, हम क्या कोई मानते हैं व्यक्ति अपने भाई? रिलीजन को सच मानेगा, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। मैं जो मानता हूँ उस पर मेरा फेथ रहना चाहिए, मैं उसको सही समझ सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। तुमको इससे क्या एलर्जी है? तुमको अगर इससे हम क्या? आर्कियोलॉजी से अगर हम आर्कियोलॉजी हिस्ट्री की कोई चीज बताते हैं तो उसमें क्या गलत, बताओ। भाई, जो भी हिस्ट्री दिखाते हैं में। आर्कियोलॉजी, और बिना प्रमाण के तो कुछ बोलते ही नहीं। अब आपको ऐसा लग रहा है तो वो आपकी समस्या है। और रही बात इसके लिए कि हम कौन सा रिलीजन फॉलो करते, किस धर्म को फॉलो करते, वो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इससे आपका क्या लेना देना। एक प्रूफ मांगो ना, बाकी आप आप, आइडियोलॉजिकल आप अरे आइडियोलॉजिकली भाई, आपका आर्कियोलॉजी रिलीजन। छोड़ो। हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी का टॉपिक बताओ ना, किस टॉपिक पे आपको बात करनी है। दुनिया भर की बात करने से क्या मतलब? आप हाँ क्या देखो, हिस्ट्री में मानते हो, आप। सबसे आपके बड़ी धर्म में। समस्या ये है ना, ये जो निम्न स्तरीय विचारधारा है तुम्हारी, जो निम्नता के साथ तुम आते हो हमेशा। कभी भी तुम पॉजिटिव, न तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव सवाल होता है, न तुम्हारे पास कोई पॉजिटिव चर्चा होती है। हमेशा एक बेहुदे तर्क और वितर्क के साथ जुड़ते हो। तुमसे एक सिंपल सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हमको बस इतना बता दो। तुम एथिस्ट मानते हो ना अपने आप को? हाँ ठीक। मानते हो ना एथिस्ट? हाँ मानता हूँ। तुम तुम मुझे नास्तिकों की तुम्हारी कम्युनिटी जो है, जो तुम्हारी नास्तिक कम्युनिटी है, तुम पूरे हाँ विश्व पटल पर नास्तिकों की कोई 5 ऐसे अच्छे काम बता दो जिसके लिए तुमको क्रेडिट दिया जा सके। बताओ। हाँ। हाँ, फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, हमने मोनार्की को खत्म किया था, फ्रेंच क्या रिवॉल्यूशन किया में। था, क्या किया था? मोनार्की मोनार्की मतलब जो राज मोनार्की आप नहीं जानते? जो आ, राजा महाराजा का जो अरे सुनो प्रथा सुनो था उसको खत्म किया था। सुनो, फ्रांस की बात हाँ तुम पिछले पिछले डिबेट में कर चुके हो, ठीक है ना? क्रांति की। अच्छा अब ठीक है ना, वही वही। अशोक जी अभी रुक जाइए, एक बता दिया, चल दूसरा बता भाई। 5 पूछे मैंने, 5 अच्छे अरे काम गलत बताओ बता रहा नास्तिकों है के। ना, ये अरे गलत अभी उसकी बता रहा है। समीक्षा करेंगे ना, समीक्षा करेंगे ना, पहले तो पता कर लेना। हाँ भाई, एक हो गया, दूसरा हाँ बताइए। हाँ। नहीं, वहां पे हमने जो डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म, ये सब जो किया सेक्युलरिज्म, सब ये फ्रांस सब। में किया, जो किया सब फ्रांस में किया। मैंने पूछा कि विश्व स्तरीय, विश्व पटल पर तुम्हारे 5 काम, नास्तिकों के 5 काम बताओ विश्व पटल पर। हाँ, जो चाइना में जो कम्युनिस्ट पार्टी आया उसने सब रिलीजन को उखाड़ कर फेंक दिया। उसके बाद कंट्री तो में रिलीजन को डेवलपमेंट हुआ उखाड़ कर जो फेंक देना इंडिया ये में। बहुत अच्छा काम होता है। अरे नहीं तो इंडिया जैसा अभी अंडर डेवलप्ड रहता है, चाइना भी। उसने रिलीजन को स्टेट से अलग रखा, इसीलिए डेवलप हुआ वो। अच्छा। चाइना चाइना में रिलीजन नहीं फॉलो किया जाता है, तो इसीलिए वो एक डेवलप कंट्री है। मतलब कि चलिए ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन चलिए में 2 उसके हो लिए गया, कोई तीसरा जगह नहीं। बताइए, तीसरा बताइए, तीसरा बताइए। अच्छा तीसरा।
वुमेन राइट्स ज्यादा है मतलब एथिस्ट कंट्री में। अच्छा, ह्यूमन राइट्स ज्यादा है एथिस्ट कंट्री में, ठीक है, तीसरा हो गया, वुमेन चौथा वुमेन बताइए। वुमेन वुमेन अच्छा, वुमेन राइट वुमेन, बोल रहा हूँ। अच्छा स्त्रियों की, हाँ अच्छा ठीक है, चलिए हाँ। तीसरा चौथा बताइए। चौथा मतलब और तो भाई बहुत टाइम लगे। अभी ये तीन मेन मेन जो बताए ना मतलब ये तीन में ही मतलब फट गए, तीन पूरे विश्व पटल पर आज तक इन नास्तिकों ने सिर्फ तीन ही ऐसे कार्य किए हैं जिसका ये क्रेडिट खा रहे हैं, और उन तीन चीजों में भी इसने दो चीजें गलत बताई हैं। दो चीजें इस व्यक्ति ने गलत बताई है, पहली तो मोनार्की वाली, झूठ बोल के निकल रहा हाँ। है, और नहीं दूसरा नहीं ये सच कह ये रहा है कि रिलीजन खत्म कर दिया। रिलीजन खत्म कर दिया इसका मतलब तुम लोग जो हो रिलीजियस लोगों को देखना नहीं चाहते हो। अब सवाल ये है कि ये किस हैसियत से तुम लोग रिलीजियस लोगों को नहीं देखना चाहते हो। इस दुनिया नहीं में मतलब सबसे अच्छी, सुनो भाई तुम्हारी हो गई, मेरी सुनो। इस पूरी दुनिया में हर तरह की विचारधाराओं का सम्मान होना चाहिए। एक आस्तिक देश में तुम नास्तिक सरवाइव कर सकते हो, लेकिन एक नास्तिक देश में कोई आस्तिक व्यक्ति के सर्वाइवल पर तुम लोग सवाल उठाते हो। इससे बड़ी निम्नता और इससे बड़ी नीचता कुछ नहीं हो सकती। नहीं भाई हिस्ट्री आप नहीं देखे हो। जो फ्रांस के जो पहले अब जब तुम मुझे हिस्ट्री रिवोल्यूशन से पढ़ाओगे पहले भाई, तुम मुझे हिस्ट्री नहीं पढ़ाओगे, तुम हिस्ट्री पढ़ाओगे मुझे, नहीं तुम नहीं रिवोल्यूशन नहीं ये सुनो तुम ना मुझे हिस्ट्री रिवोल्यूशन पढ़ाओगे, से तुम मुझे हिस्ट्री सुनो पढ़ाओगे। तो प्लीज। भाई तुम मुझे हाँ हिस्ट्री फ्रांस पढ़ाओगे, तुम्हारे खानदान में किसी ने हिस्ट्री नहीं पढ़ी और तुम मुझे हिस्ट्री पढ़ाओगे, तुम मुझे हिस्ट्री पढ़ाओगे, तुम। चलो अरे ठीक है, चर्च चल ले, तेरे से आप हिस्ट्री पढ़ चर्च लेते हैं भाई, तेरे से हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तू फ्रांस ठीक की है। औलाद है या इंडियंस की, ये बता पहले। नहीं चर्च ने जितना एक्सप्लोर भाई किया लोगों तुम्हारी को आप नहीं डिलीवरी जानते फ्रांस में फ्रांस में। हुई या भारत में हुई है, बस इतना बताओ, यस या नो। मेरा पूर्वज तो नेपाल से है मतलब। अच्छा तुम नेपाली हो, चलो नेपाल की हिस्ट्री पे बात कर लेते हैं। चलो बताओ, नहीं नेपाल का सबसे पहला राजतंत्र कौन सा था। वो तो मैं मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स उस टाइम वो थे। अब तो मैं तुम्हारे इंडिया ग्रैंड में पेरेंट्स रहता हूँ। नेपाल के सबसे पहले राजतंत्र के लोग थे, ये हिस्ट्री है तुम्हारी। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ दो। नेपाल चलो ये बताओ, जो नेपाल का जो गोरखा साम्राज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी। हाँ उतना तो नहीं पढ़ा हूँ मैं। फ्रांस का जानता हूँ मतलब तो वहां फिर पे क्या चर्च मेरे को बहुत हिस्ट्री एक्सप्लोर सिखाएगा। करे। भाई नहीं तू जिस देश की पैदाइश है उसकी हिस्ट्री के बारे में ना तुझे एबीसीडी तो कुछ पता नहीं। और जिस देश में तुझे तुम्हारे तेरे जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है, तू फ्रांस फ्रांस की बात कर रहा है, बस भाई तू जहाँ पैदा हुआ है उसकी बात करना। भारत भारत का तो है नहीं, तू तो है नेपाली। आज तो कम से कम पता चल गया कि तू नेपाली है। तो नहीं मुझे वो मेरे ये ग्रैंड बता पेरेंट्स भाई है कि, मैं। नहीं वो मेरे ग्रैंड अरे पेरेंट्स है। भाई अभी तो मैं ठीक है, इंडिया में तुम्हारे हूँ currently। दादा हाँ नेपाल से थे, तुम अभी का तुम्हारा डिलीवरी कहाँ हुआ है ये बताओ ना। अब मेरा इंडिया में। अच्छा तुम्हारा इंडियन डिलीवरी हुआ है, तो कुछ इंडियन हिस्ट्री पे बात कर लें। इंडिया पे हाँ पर इंडिया में एथिज्म उतना पीक पर नहीं था जैसे फ्रांस में था। अरे मैं ये एथिज्म चाइना का में था। सवाल नहीं पूछ रहा हूँ भाई, मैं हिस्ट्री का सवाल पूछ रहा हूँ। तुम मुझे अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे थे ना, तुम कह रहे थे कि हिस्ट्री पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए। तो चलो ना देख नहीं वो लेते हैं फ्रांस तुमने कितनी हिस्ट्री पढ़ी है। कुशवाहा जी भाई एक हम मिनट, लोग सॉरी मैं फ्रांस बीच में बोल एक रहा मिनट हूँ। भाई, एक मिनट भाई, हम लोग फ्रांस की हिस्ट्री पर चर्चा करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं ना। हम भारतीय लोग हैं, हम भारतीय हिस्ट्री पर चर्चा करेंगे। फ्रांस से मेरे को क्या लेना देना, न मैं फ्रांस में अरे रहता हूँ न तुम फ्रांस में रहते हो। तो फ्रांस की हिस्ट्री से हमको क्या लेना देना, और फ्रांस की भाई हिस्ट्री उस पर मैं तुमसे क्यों बात करूं। तुम इंडियन हिस्ट्री पे हमसे बात करो, भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमसे बात करो। और अगर तुम्हें फ्रांस की आइडियोलॉजी इतनी अच्छी लगती है तो फ्रांस में जाके बस जाओ। हमारे अरे हिस्ट्री में आकर के क्या फ्रांस का गुणगान गाते हो। इंडियन हिस्ट्री पर बात करने का अरे टाइम कौन एक देगा मिनट मतलब मैं। एक मिनट भाई, एक मिनट कुशवाहा जी, मैं बस पॉइंट आउट करने आया था। ये महामूर्ख आदमी है, इसने कहा चाइना डेवलप्ड कंट्री है। भाई कौन से इंडेक्स में डेवलप्ड है मेरे को ये बता देना जरा, ठीक है। बीजिंग अपने आप से ऑफिशियल स्टेटमेंट देता है दैट इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हाँ चुप रहो यार, तुमको कुछ पता है नहीं, चुप रहो, ठीक है। दूसरी बात, ये कहा क्योंकि वहां का कॉन्स्टिट्यूशन किसी रिलीजन पे नहीं चलता है, तो हमारा कौन सा चलता है बताओ। वहां पे रिलीजन का अगर ये तुम्हारा क्राइटेरिया है तो तुम महामूर्ख आदमी, तुम्हें कुछ नहीं पता है। हम्म? अरे ठीक। रिलीजन को अलग करने में बोलो इन्फ्लुएंस नहीं है मतलब। तो रिलीजन यहाँ स्टेट में कब इंडल्ज होता है बताओ। स्टेट की कौन सी पॉलिसी पे, कौन से लॉ पे रिलीजन का इंटरफेरेंस है। वो पहले तुम पढ़े हो फ्रांस में बहुत। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो। अरे चर्च का हुआ था ना फ्रांस में बहुत एक्सप्लोइट कर रहे थे वो लोग। अरे यार फ्रांस के बहुत पिछवाड़े में घुस जा तू। अच्छा एक सेकंड, फ्रांस ना मेरे को ये बता
कि पर 1000 व्यक्ति वहां पे कितने लोग डिप्रेशन की गोलियां लेते हैं? डू यू नो दिस? फ्रांस 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 एक कंट्री है, फ्रांस। बता चल। अरे अभी का मैं हिस्ट्री का बात कर रहा हूँ ना भाई। अरे आपने क्यों? अभी मेरा क्या हो गया? क्वेश्चन अब वो रिलीजियस कंट्री है, अब वो रिलीजियस कंट्री है। अभी क्यों खा रहे हैं डिप्रेशन गोलियां पर 1000? एक बार सर्च करके देख क्या खड़ा है वहां पे डिप्रेशन गोलियां खाने का। हाँ मतलब डेवलप तेरे जैसे कंट्री 2 वो कोड़ी के ज्यादा। वाहियात लोग, पता कुछ होता नहीं है तुमको। हाँ कुशवाहा जी, अब इसको हिस्ट्री पढ़ाओ। हेलो। ये सनातन पता जी है कहाँ गए? है, मैं ये बोल रहा था, ये व्यक्ति जो ये बोल रहा है कि आ, चाइना में बहुत ज्यादा वुमेन राइट्स है, इसने ये बोला। दूसरी चीज, ये डेवलपिंग कंट्री है चाइना, तो उसको डेवलप बोल दिया, तो ये फैक्चुअल इनकरेक्ट चीज है। चाइना में कोई भी ह्यूमन राइट्स है ही नहीं भाई। कौन सी रिपोर्ट देखते हो तुम? और ह्यूमन नहीं किस राइट्स नहीं भी नहीं एथिस्ट है, और कंट्री वहां में पर है? तो और मन वहां पर तो पुष्पा जो जी, मीडिया है, एनी मीडिया को भी उतनी एनिमल स्वतंत्रता राइट भी नहीं नहीं है। है वहां। यहाँ जितने एनिमल्स को राइट है वहां उतने भी नहीं है। वो भी नहीं। नहीं और नहीं। दूसरी बात, ये मस्त बार पाल बार पाल के चमड़े खींच लेते हैं। एक ही चीज का बार नहीं बार नहीं रट लगा रहा है, फ्रेंच क्रांति, फ्रेंच क्रांति। तो भाई फ्रेंच क्रांति से का नास्तिकों से क्या लेना देना है? उसको आप क्योंकि भाई वहां नास्तिकता से पे क्यों जोड़ रहे हो किसी क्रांति से? और दूसरी बात, आज भी फ्रांस में रिलीजियस फ्रीडम है, पता है तुम्हें? वहां कोई भी ये रिलीजन की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगर आप आपके रिलीजन को प्रैक्टिस करने से रोकता है तो आज भी फ्रांस में वो अपराध है। फ्रांस कोई एथिस्ट कंट्री नहीं है। समझ नहीं में पर आई बात? उन्होंने रिवोल्यूशन का पर्पस खत्म करना नहीं था, बस जो सेकुलरिज्म लाना था, मतलब रिलीजन को इन्फ्लुएंस कम करना, मतलब निकालना था। उनका अरे मेन भाई, पर्पस यही था। अभी तुम एथिज्म फ्रांस की सोसाइटी में घुसेड़ रहे थे। फ्रांस में आज भी हाँ क्रिश्चियनिटी जो है वहां पे बहुसंख्यक है। आज भी क्रिश्चियन वहां बहुसंख्यक है। और फ्रांस में सभी धर्म को मानने की पूरी आजादी है। अगर कोई वायलेट करता है तो वो क्राइम है। समझ में आया? हाँ फ्रांस ऐसा नहीं है कि पूरा एथिस्ट को प्रमोट करता है वहां का कॉन्स्टिट्यूशन। तो भाई कुछ पढ़ लिया करो, यहाँ पे ऐसी चीजें नहीं बोला करो, ठीक है ना? आप हाँ कुशवाहा जी, ये आप मान लो। इन्हें क्या इतिहास बता रहे थे? हाँ, अभी कुछ अब मैं ये कुशवाहा जी चाइना से का था। इतिहास समझो। नहीं, ये हाँ हिस्ट्री की अरे बात कर चाइना रहे क्लियर थे हो गया। भाई। नहीं हमें मैं देखो बोलता हूँ ना, ना, मेरा हमको चाइना आर्गुमेंट की सुनो। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। देखो ना, हमको चाइना की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है ना फ्रांस की। हम जो चैनल चलाते हैं वो भारतीयों के लिए चलाते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में चलाते हैं, और हमारे चैनल पर जो भी चर्चाएं होती हैं वो भारतीय इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में होती हैं। इसके ऊपर अगर आपको बात करनी है तो आप बात करें, अन्यथा आपको इस चैनल से हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा मैं। हाँ इंडियन हिस्ट्री पर बात करते हैं, ठीक है। इंडिया में जो हाँ, तो चलो अशोक इंडियन हिस्ट्री रूलर्स पे है बात उन्होंने। कर लो। मुझे ये बताओ, हाँ भारतीय अशोक इतिहास अशोक में के बारे में बात करो। अशोका अशोक के के बारे में बात बात करनी करो। है? हाँ ठीक है, अशोक के बारे उन्होंने में बात कर इंडिया को लेते हैं। यूनिफाई किया था। उन्होंने इंडिया को यूनिफाई किया था, आपका कोई हिंदू को नहीं करता है। उन्होंने कुछ अखंड भारत बनाया था। बोलने से पहले कुछ सोचते भी हो? नहीं मैं मैप देखा ना अशोक मौर्यन एम्पायर का। कौन सा तो मैप वो देखा? नहीं, वही कौन सा मैप देखा? कौन सा मैप देखा? मौर्य मैप देखने से मौर्य हिस्ट्री मौर्य हो जाती है? मैप में हिस्ट्री होती है? मैप में जब ये स्पष्ट रूप से किसी कहा भी। जा चुका है कि सम्राट अशोक जी के जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने अखंड भारत, अखंड साम्राज्य की स्थापना की थी, तो फिर जब ऑलरेडी उन्होंने अखंड साम्राज्य स्थापित कर ही दिया था, तो फिर अब कौन सा अखंड भारत बनाया था अशोक ने? नहीं उसने तो पूरा मेरा मतलब और कुछ कुछ टेरिटरी नहीं था, नहीं, तुम मतलब हमको जो बस इतना उड़ीसा बता था, दो, अशोक का झारखंड। साम्राज्य कहाँ तक था और चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक था? अशोक जी ने कितना विस्तार किया, ये बता दो। अशोक जी ने मतलब देखोगे तो साउथ इंडिया का कुछ कुछ दो ऐसे स्टेट है, उसको छोड़ के बाकी जो पूरा इंडिया, पाकिस्तान, ये भूटान, म्यांमार, मतलब और पूरा था, चंद्रगुप्त का मतलब शासन कहाँ तक था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन कहाँ तक था? उसका तो मेरे को लगता है ये जो नॉर्दर्न पार्ट तक होगा, मेरे को शायद लगता है। लगता है, ये 100% श्योर हिस्ट्री नहीं। होती है। हिस्ट्री में हिस्ट्री आप बताएंगे तो उसमें लगता है ऐसा बोल के पढ़ाएंगे? मेरे को उससे क्या लेना है, नहीं, मेरे को तो हिस्ट्री अशोका लगता शैली है, है। मानता हूँ, माना जा सकता है, इस पर चलती है हिस्ट्री। भाई देखो, अशोका तुमसे नास्तिक है कई तो बार फिर उस कह पर रहा ही हूँ, research किया। तुम ना, तुमसे नहीं हो पाएगा बाबू, तुमसे नहीं हो पाएगा। अभी तुम्हारा औकात नहीं है यहाँ पर आके डिबेट करने का। क्यों मुंह उठा के चले आते हो? कुछ तो शर्म खाओ अरे अपने ऊपर।
आप मेरे ऊपर तुम्हारी क्वेश्चन हैसियत करते हो, नहीं आप है, पूछते अभी नहीं बड़े है। हो जाओ, थोड़ा पढ़ाई लिखाई कर लो, थोड़ा अध्ययन कर लो, फिर आना यहाँ पर डिबेट करने के लिए। ठीक है, हमारे पास मैं तो इतना सीख फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारे जैसे बेवकूफ़ों के साथ अपना समय खराब करें। ठीक है मैं ना? तो सवाल पूछने आता हूँ ना, मैं तो तो सवाल पूछने तुम्हारे आता बाप हूँ, का आपके नौकर जवाब थोड़े नहीं बैठा हूँ कि मैं तुम मुझसे सवाल पूछोगे और मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। देते। अरे बाकी लोग आज का वो डिबेट, क्यों नहीं तो लेते आज क्यूएनए नहीं है ना, आज क्यूएनए नहीं है ना बाबू, क्यूएनए नहीं है ना, आज ओपन डिबेट एंड डिस्कशन है। तो डिबेट एंड डिस्कशन में दोनों तरफ से सवाल और प्रश्न उत्तरी हो सकती है। तुम हाँ हमारे पर किसी प्रश्न मैं का जो जवाब टॉपिक, नहीं दोगे, हम बस सवाल पूछने आएंगे, हम बस सवाल पूछने आएंगे। तुम्हारे बाप से ट्यूशन पढ़, तुम्हारे बाप ने मुझे ट्विटर रखा है क्या? तुम्हारा बाप मुझे फीस देता है कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा मैं, कि तुम मुझसे सवाल मैं पूछने तो आते आपका हो? इतने इतने सवाल बड़े तो तुमको यूट्यूबर अपने हो बाप आप, से पूछने चाहिए थे जिसने तुम्हें पैदा किया है। इतने बड़े यूट्यूबर हो, आप जवाब नहीं दे पाओगे अरे यार, तो इतने इतना। बड़े यूट्यूबर हैं तो सवाल ये है कि सवाल उस जवाब उसको देना चाहिए जिसको खुद कुछ मालूम हो। तुम्हें तो कुछ मालूम ही नहीं, तो तुमको क्या जवाब दूं? तुम हिस्ट्री पर मेरे से बात करने आए हो और तुम्हें हिस्ट्री का हॉबी नहीं पता है, तो फिर तुमको कौन सा जवाब दे दूंगा मैं? नहीं, मैं हिस्ट्री नहीं, मैं आइडियोलॉजी पर बात करता हूँ, मतलब मैं कौन सी हिस्ट्री की आइडियोलॉजी में तुम बात करोगे बाबू? किस हिस्ट्री की आइडियोलॉजी में बात करोगे? तुम्हें तो ये तक नहीं पता कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक था और अशोक का साम्राज्य कहाँ तक था, और तुम अरे मुझसे हिस्ट्री पे उससे बात हिंदू करोगे? अरे उससे हिंदुइज्म का क्या लेना देना वो हिस्ट्री से? अरे भाई, हिंदुइज्म अभी का लेना देना हो या ना लेना देना हो, बात हिस्ट्री पर हो रही है ना, रिलीजन पे तो हो नहीं रही है। तुम्हें नहीं, यही नहीं मैं तो समझ में आ रहा है रिलीजन कि पर मैं हिस्ट्री कराया हूँ पर ना। बात करूं कि रिलीजन पे बात करूं, तुमको यही समझ में नहीं आ रहा है। पहले तुम ये तो नहीं क्लियर कर लो कि तुमको हिस्ट्री पे बात करनी है, आर्कियोलॉजी पर बात करनी है या रिलीजन पर बात करनी है। तुम अभी इतने टाइम में, तुमको 20 मिनट समय हो गया आए हुए, तुम 20 मिनट में अब तक ये नहीं डिसाइड कर पाए कि तुमको बात किस पर करनी है। नहीं, मैं रिलीजन पर कर रहा हूँ, रिलीजन इन दी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। जैसे आप बोलते हो कि मनु फर्स्ट आदमी है, पर अब्राहमिक रिलीजन बोलते नहीं, आदम फर्स्ट आदमी है, तो हमको दोनों में अब्राहमिक से कौन? रिलीजन से क्या लेना देना भैया? हम अपने रिलीजन को मानते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, और हमारे धर्म में जो है वो हम उसी को मानते हैं, बात खत्म। और नहीं, पर ये हिस्टोरिकली बात, मानने का अधिकार मुझे मेरा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तुम कौन हो इसमें हस्तक्षेप नहीं, करने वाले, ये बताओ? नहीं, पर कौन हो तुम हिस्टोरिकली हस्तक्षेप कौन सही करने है वाले? फर्स्ट? नहीं, मैं हिस्टोरिकली तुम पूछ रहा कौन हूँ ना, हो इस कौन पर से फर्स्ट आदमी हस्तक्षेप है? करने वाले? तुम ये बताओ ना, तुम मैं कौन हो तो इस पर पूछ रहा हूँ हस्तक्षेप ना, करने वाले? मैं तो जस्ट पूछ रहा था, मतलब मैं थोड़ी ना क्यों बोला पूछ था कि रहे आप हो? सही हो। क्यों पूछ रहे हो? क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारे बाप लगते हैं हमसे पूछ रहे हो? यही तो सवाल मैं तुमसे बस कर रहा हूँ कि तुम पूछ क्यों रहे हो मुझसे। आपका जो मान्यता है वो सही या झूठी, भाई, यही पता मेरी लगाना मान्यता है। बिल्कुल सही है, और मेरी मान्यता सही है, ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे अधिकार दिया हुआ है। तुम कौन हो उसमें उंगली करने वाले? आप जब प्रूफ तुम करो, नास्तिक हो, हिस्टोरिकली प्रूफ करो। नहीं, जब तुम नास्तिक हो, जब मैं तुमको कुछ नहीं कहता हूँ, तुम्हारी नास्तिकता पर मैं कुछ बोल रहा हूँ तुमको, तुम नास्तिक हो, तुम कुछ भी करो, कुछ भी धरो, मैं जब तुमको नहीं टोक रहा हूँ, तो तुम कौन होते हो मेरे को टोकने वाले? कौन हो तुम? मैं तो आपका कौन हो आइडियोलॉजी को तुम, ये चैलेंज कर बताओ रहा ना, हूँ। तुम कौन हो? ये बात पूछने वाले कि मैं क्या प्रैक्टिस करूं, क्या ना प्रैक्टिस करूं, कौन सा धर्म मैं मानूं ना डिबेट, मानूं, ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है ना। तुम इसमें कौन होते हो हस्तक्षेप करने वाले? मैं तो एक डिबेटर हूँ ना, आपका नॉन अरे कॉलर हूँ, डिबेटर कैसे हो गया इसीलिए भाई? तू आपने, डिबेट करने की हैसियत नहीं है ना तेरी। डिबेटर दोनों पक्षों की तरफ से होता है ना। तू मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दे रहा और मैं तेरे प्रश्न का जवाब देता फिर हूँ। क्यों? बता। आप मेरा कौन सा, मेरा तो ऐसा कुछ बुक नहीं है, मतलब जिससे आप सवाल पूछो, तो फिर मेरा बताओ, तेरा क्यों, बुक मैं नहीं? क्यों अभी तो सवाल? तुझे हिस्ट्री पे बात करनी थी, हिस्ट्री के सवाल पूछे, तेरे को हिस्ट्री भी नहीं आ रही है, तू फिर कह रहा मेरा तो कोई बुक ही नहीं है। क्या आदमी अरे है भाई, भाई? मैं बोला कि मेरा सा कोई टाइम मत खराब धर्म कर किताब बेटा, नहीं, बात नहीं करो। टाइम मत खराब कर, फुट ले यहाँ से। आप कुशवाहा हिस्ट्री जी, और साबित आज के बाद करो। तू कभी दिखना मत यहाँ पर। कुशवाहा जी व्हाट्सएप पे अच्छा हो गया, चला गया, रहने दीजिए फिर।